प्रबल और व्यापक है। आज इसकी संभावना कम है कि उस संभावना को केवल मंदिर की छोटी मोटी मरम्मत करने मात्र से संतुष्ट नहीं किया जा सके। मूर्ति की पुनर्स्थापना हिंदू जनता के लिए सम्मान और संभाव की बात होगी। सरदार पटेल जूनागढ़ से सोमनाथ मंदिर गए। मंदिर की अत्यंत जर्जर स्थिति देखकर सरदार पटेल का हृदय परिवर्तित हो उठा। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। उन्होंने अपने हाथ में समुद्र का जल लेकर संकल्प लिया और इसे धरती पर अर्पित करते हुए धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि इस मंदिर का गौरव पूर्ण स्थापित होगा। 1 नवंबर 1947 को सरदार पटेल और मैं सोमनाथ मंदिर गए। वहाँ मैंने इसके पुनर्निर्माण के बारे में सोचा और सरदार पटेल से इसका जिक्र किया। उन्होंने तुरंत इसकी स्वीकृति दे दी। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर खड़े होकर मैंने घोषणा की कि भारत सरकार ने मंदिर के पुनर्निर्माण का निर्णय लिया है। 1 घंटे बाद वल्लभ भाई पटेल ने देवी अहिल्याबाई होकर द्वारा निर्मित मंदिर के मंडप में इसी तरह की घोषणा की। जो बात सबसे महत्वपूर्ण थी वह यह थी कि यहीं से संयुक्त सौराष्ट्र राज्य के विचारों का जन्म भी हुआ। नवाबनगर के जाम साहब दिग्विजय सिंह ने सरदार पटेल के साथ बातचीत की और 2 महीने के भीतर 342 छोटी बड़ी रियासतों के विलय के साथ सौराष्ट्र राज्य का गठन हो गया। काठियावाड़ में हमें सोमपुरा समुदाय के ऐसे शिल्पकार मिले जो पत्थर पर प्राचीन कला की तरह ही समृद्ध प्रतिमा और सजावट को उकेरने में सक्षम थे। हमने उनकी सहायता से मंदिर को पूर्ण स्थापित करने का निर्णय लिया। वल्लभ भाई पटेल और मैंने इस उद्देश्य के लिए 50 लाख रुपये एकत्र कर लिए थे। पहले यह कार्य केंद्र सरकार के माध्यम से करने का निर्णय लिया गया था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे स्वीकृति नहीं दी। गांधी जी की सलाह पर यह कार्य एक ट्रस्ट को सौंपने का निर्णय लिया, जिसमें केंद्र सरकार का केवल एक प्रतिनिधि रखने की बात तय हुई। 1991 तक मंदिर का पूरा आधार और गर्भगृह तैयार हो गया था। हमने राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से लिंग प्रतिष्ठा के मुख्य अतिथि बनने का अनुरोध किया। जवाहरलाल नेहरू ने इस पर राय व्यक्त की कि देश के राष्ट्रपति को इस समारोह में शामिल नहीं होना चाहिए, मगर राष्ट्रपति अपने निर्णय पर अड़िग थे और उन्होंने नेहरू को अपने फैसले के बारे में बता दिया था। साथ ही यह भी कह दिया था कि आवश्यकता पड़ने पर वह इस सम्मानित पद से त्यागपत्र देने के लिए भी तैयार है। नेहरू की नापसंदगी यह हैरत अंगेज है कि हमारे दूतावासों को विदेशों में नदियों का जल और विभिन्न पर्वतों की वनस्पतियाँ एकत्रित करने के लिए कहा गया। मैंने कुछ समय पहले राष्ट्रपति से उल्लेख किया था कि मुझे इस अवसर पर उनका सोमनाथ मंदिर जाना पसंद नहीं, मगर उन्होंने कहा कि वह यहाँ जाने के लिए वचन दे चुके हैं। उनके लिए अपने वादे से पीछे हटना कठिन है, लेकिन मैंने राष्ट्रपति और श्री मुंशी दोनों को स्पष्ट कर दिया कि मुझे यह गतिविधियाँ बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। क्या विदेश मंत्रालय को विदेश में हमारे दूतावासों को विभिन्न नदियों का जल मंगाने के लिए लिखे गए पत्रों के बारे में कुछ जानकारी है? मेरा विचार है कि आप हमारे दूतावासों को लिख सकते हैं कि वह इन अपीलों को जरा भी ध्यान ना दें। नेहरू जी के द्वारा विरोध में लिखे गए कुछ पत्र। प्रिय मुंशी, मुझे विदेश में बन रही इस धारणा से दुख हो रहा है कि सोमनाथ प्रतिष्ठा समारोह कमोबेश एक सरकारी मामला है।